हाय ईआरपी टीम। हेलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग अपने ऐप के अंदर एक नई और चीज़ ईआरपी के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग कभी लेंस कार्ट में जाते हैं, एप्पल के स्टोर में जाते हैं, तो वो कभी भी हमसे पेपर वगैरह में नहीं भरवाते, अपना टैब लेकर आते हैं और उसके अंदर हमारी डिटेल्स भरते हैं और हमारा बिल जनरेट हो जाता है। सेम वे अब जो हमारा एडमिशन होता था, पहले हम पेपर पे लेते थे सारी डिटेल्स बच्चे की और फिर उसको ईआरपी पे चढ़ाते थे। वो चीज़ हम खत्म करके हम भी ऐसी एक चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं इसका रिएक्ट कोड है मेरे पास, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा नोट पैड में। एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट इज बेसिक डिटेल्स, सेकंड इज एकेडमिक, थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन, फोर्थ इज रिव्यू एंड फिफ्थ इज आईडी जनरेटेड। ठीक है, तो ये पेज कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऊपर आ जाए एडमिशन आईडी एंड ऑल दोज। यहाँ पे आप जो चीज़ डालना चाहे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वेलकम फ्यूचर ऑफिसर जेएमडी एकेडमी, हमारा लोगो आ जाए, डिजिटल एनरोलमेंट, ये 18-20 ईयर्स आईएमसीटी एस्पिरेंट, इसको आप हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारा एड्रेस आ जाए। ठीक है, बंसल होम, देवलोक कॉलोनी, नियर शिमला बाईपास, देहरादून। आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप गूगल पे भी डालेंगे जेएमडी एकेडमी, वहाँ पर एड्रेस हमारा आ जाता है। तो बेसिक डिटेल है आईएमयूसीटी एग्जाम की, कि उस बच्चे ने आईएमयूसीटी का एग्जाम दिया था क्या, और अगर दिया था उसका सेंटर कहाँ पे था। मान लीजिए दिल्ली था, तो हमने यहाँ पे दिल्ली लिख दिया। ठीक है, अब आईएमयूसीटी सेंटर का नेम, उसके सेंटर का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने यहाँ पर नाम लिखा। कोर्स अप्लाइंग फॉर, मैंने यहाँ पे 2 ही लगाए हैं। अभी सर ने एक चीज़ और ऐड करने के लिए बोला है। फर्स्ट इज 1 ईयर आईएमयूसीटी क्लासरूम प्लान एंड सेकंड इज 1 ईयर इंप्रूवमेंट आईएमयूसीटी क्लासरूम प्लान। और इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाए, 3 मंथली क्लासरूम प्लान। ठीक है, 3 मंथली आईएमयूसीटी क्लासरूम प्लान। ठीक है, ये 3 ऑप्शन हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ जाए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए, ओपन कैमरा पे क्लिक करें, तो जैसे वही हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आ जाए कंटिन्यू यूजिंग कैमरा, फाइल मैनेजर एंड ऑल। और वहाँ से हम बच्चे की फोटो चाहे तो करके क्लिक करके डाल सके या फिर अपलोड कर सके। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक डिटेल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फादर का ऑक्यूपेशन, फादर की डेजिग्नेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, मदर की डेजिग्नेशन। हम लोगों ने चीज़ें मैंडेटरी नहीं रखी हैं क्योंकि सबके पापा क्या बोलते हैं, मम्मी काम नहीं करती, तो हम वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल वगैरह डाल देंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो कि मैंडेटरी है, नेम और डेट ऑफ बर्थ, और कुछ चीज़ें हमने मैंडेटरी रखी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ हम डाल देंगे। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप डेट ऑफ बर्थ में कैलेंडर लगा दें, तो दैट विल बी मच बेटर। ठीक है, नहीं तो डेट के फॉर्मेट में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो उसमें हम जैसे क्लिक करें कैलेंडर खुलकर आ जाए और कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ डाला जा सके। उसके बाद जेंडर ड्रॉप डाउन आ जाए, मेल फीमेल अदर, अगर अदर तो वैसे होता नहीं है, बट अगर कोई हो तो उसका ऑप्शन आ जाए टाइप करने का। सेकंड इज कैटेगरी, इसमें कैटेगरीज आ जाए सारी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। देन मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे मैंने सिंगल और मैरिड कर दिया, आप उसको अनमैरिड एंड मैरिड कर देना। ठीक है, देन कम्स ब्लड ग्रुप, 5-6 ब्लड ग्रुप है, उसको भी आप ड्रॉप डाउन में लगा देना यहाँ पर। सेशन, तो सेशन हम लोग टाइप ही करेंगे 2025 से 2026 या 2026 से 2027। ठीक है, देन कम्स डाउन स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। ठीक है, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे पेरेंट का मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, हमने पेरेंट्स की या स्टूडेंट की ईमेल आईडी ले ली। एंड स्टूडेंट टाइप यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, डे स्कॉलर है, हॉस्टल है या फिर पीजी स्टूडेंट है। पीजी स्टूडेंट सिर्फ गर्ल्स होती है, तो अदर की जगह पे यहाँ पे पीजी स्टूडेंट्स कर देना। फिर हम लोग नीचे आए, यहाँ पर हम लोग डालेंगे स्टूडेंट की हाइट इन सेंटीमीटर्स, हमने डाल दी, स्टूडेंट का वेट इन केजीज, और बीएमआई ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। बीएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है कि जो भी मेरा वेट है, जैसे मेरा वेट है 65, हाँ मेरा वेट है, नीचे टाइप क्यों हो रहा है, 65, दैट इज डिवाइड बाय माय हाइट इज 173, 1.73 इंटू 1.73, और जो भी आंसर आएगा, मेरा बीएमआई 22-23 के करीब है, तो वो आ जाएगा यहाँ पर, अपना आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी कि 22 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज कलर ब्लाइंडनेस रिपोर्ट। बच्चा जब भी हमारे पास आता है कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट लेकर आता है, तो हम यहाँ से देख लेंगे पेंडिंग है, डन है, अगर वो लेकर आया तो डन कर देंगे। और रिपोर्ट अटैच इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में हम उसको अपलोड करवा रहे हैं। फिर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बच्चे का पासपोर्ट स्टेटस क्या है, सबके पास नहीं होता है, येस और नो। अगर येस है तो उसका यहाँ पे पासपोर्ट एप्लीकेशन नंबर आ जाए, और अगर पासपोर्ट आ गया है तो पासपोर्ट नंबर आ जाए। ठीक है, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, उसका हमने एड्रेस लिया। ठीक है, एंड एड्रेस के बाद हमने उसकी स्टेट ली, हम स्टेट पूछेंगे, आप ड्रॉप डाउन लगा देना, इंडिया की सारी 28-29 स्टेट्स सारी आ जाएंगी। एंड जो भी वो स्टेट सेलेक्ट करे उसके बाद उसकी सिटी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, वो भी आप ड्रॉप डाउन लगा देना। ठीक है, एंड पिन कोड हम टाइप कर सकें। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आप देहरादून भी सेलेक्ट कर रहे हो, देहरादून में भी 8-9 डिफरेंट पिन कोड है, 24801, 248-171, तो पिन कोड को हम टाइप ही करेंगे, मॉट ऑफ एच नहीं कर रहे हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो पहला पेज हम सेव एज ड्राफ्ट भी रख सकते हैं, अगर हमको इसको बस सेव करके रखना है अभी, ये इसलिए कि कई बार नेट की दिक्कत ना हो जाए, कुछ ना हो जाए उसके लिए, बट आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं चाहूँगा, आप इसमें एक ऑप्शन दे दें कि मैं यहीं से डायरेक्टली इन पे क्लिक करके जा सकूँ, कि अगर मैं आगे चला गया और पीछे जाना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली इन पे क्लिक करके जा सकूँ।
ठीक है। अब सेकंड इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो मैंने सेलेक्ट करा 12th। अगर मैं ग्रेजुएट सेलेक्ट करता मैं खाली 12th ही सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा ग्रेजुएट का भी एक ऑप्शन आ जाता। तो मैंने अभी 12 जल्दी यहाँ पर 12th सेलेक्ट कर दीजिए एक बार। 12th सेलेक्ट किया तो मेरे पास 10th और 12th ही आ रहा है। बट अगर मैं ग्रेजुएट कर रहा था तो एक ऑप्शन और आ जाता है जहाँ पे अपने ग्रेजुएट के मार्क्स मैं टाइप कर सकूँ। ठीक है, इसमें भी है नहीं, बट आप एक ऐसा ऑप्शन डाल देना। मैं अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकूँ यहाँ से कि मेरे पास क्या था, PCM, PCB, कॉमर्स, आर्ट्स या अदर्स। मीडियम ऑफ स्टडी इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी, और अदर बोर्ड इट कैन बी उर्दू बोर्ड और सम अदर बोर्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टूडेंट की हम 10th की सारी डिटेल्स ले लेंगे, बोर्ड, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, ईयर ऑफ पासिंग, ओवरऑल CGPA, इंग्लिश मार्क्स। और 12th की भी सेम। 12th में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे आइए प्लीज, यहाँ मैंने लिखा PCM परसेंटेज। मैं PCM से ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के अलग अलग हम नंबर ले लें कि उसके फिजिक्स में कितने थे, मैथ्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, और PCM वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दे, तीनों को प्लस करेगा। मेरे फिजिक्स में 60 थे, मैथ्स में 60 थे, केमिस्ट्री में 60 थे, तो टोटल हुआ 180 डिवाइड बाई 3, 180 का डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 60%। तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डाल देना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आ जाए, और इंग्लिश के नंबर मुझे अलग से चाहिए। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा हम लोग नीचे आएंगे। यहाँ पे IMCT की रैंक, अगर बच्चे ने IMCT रैंक पहले दिया था तो हम यहाँ पे उसकी रैंक ले लेंगे, और कोई उसने एग्जाम दिया तो उससे ले लेंगे। और रिमार्क्स, बच्चे का कोई एकेडमिक गैप्स है या उसकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, वो चीज़ यहाँ पर आ जाए। ठीक है, देन हाउ डिड यू केम टू नो अबाउट JMDA एकेडमी। तो ये हमारा एक सोर्स फॉर्म है, इसको भी हम इसमें लेकर आ रहे हैं। तो बच्चा जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, मान लीजिए उसने यहाँ पे लिखा YT, मच नेवर डिकोडेड, उसके बाद यहाँ पर आ जाए काइंडली कमेंट इफ रेफ, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए काइंडली कमेंट। और ठीक है, और यहाँ पे बच्चा लिख सके कि आई सॉ दिस वीडियो, मतलब हमारे टीचर्स ही उनसे इंटरेक्ट करेंगे और उनसे पूछ के यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पर जाऊंगा, ये पेज मेरा खत्म होता है। थर्ड कम्स द डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, PCC, इंडेमनिटी बॉन्ड और पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें अपलोड करूंगा, और अपना मेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे दिखाता भी रहेगा कि पेंडिंग है, अपलोडेड। अगर अपलोडेड हो गया तो यहाँ पे आ जाए अपलोडेड, और उसका कलर हो जाए ग्रीन, और अगर उस पर क्लिक भी करूँ अपलोड करने के बाद तो शो हो जाए। और यहाँ पर आई वांट कि हम 7-8 पेजेस अपलोड कर सकें, क्योंकि देखिए पासपोर्ट पे 2 पेजेस रहेंगे, मार्कशीट में 1-1, 2-2 रहेंगे, इंडेमनिटी बॉन्ड और PCC में 3-4 पेज, और मेडिकल में 7-8 पेज चाहिए। तो मल्टीपल पेजेस अपलोड करने का ऑप्शन है, या फिर या फिर ऐसा हो कि वो साथ ही साथ वहीं पे आप स्कैनर खोल दें, हम उसकी PDF बना, PDF डायरेक्टली अपलोड हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे PCC और इंडेमनिटी को रिक्वायर्ड नहीं रखना है, क्योंकि कई बार बच्चा लेकर नहीं आता है। साइज विल बी A4 साइज। ठीक है, और हाँ, आप प्लीज इसको ऐसा रखना कि उसको इतना ज्यादा कंप्रेस ना कर दे डेटा को कि वो बाद में हम लोग रीड ना कर पाए। तो उसको बस, अगर आप कंप्रेस भी कर रहे हो तो उसको ऐसा रखना है कि उसको अगर हम बाद में डॉक्यूमेंट्स को फेच कर रहे हो तो हम देख पाए, क्योंकि हम लोग अब पेपर से हट के सब कुछ इसी में ले रहे हैं, तो हमारे पास कोई और डॉक्यूमेंट स्टूडेंट का नहीं रहने वाला है, सब कुछ आपके ही पोर्टल पर रहेगा। ठीक है, फॉर्मेट कैसा है, हाँ मैंने बता दिया था कि फॉर्मेट बस JPEG और PDF रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें, मेडिकल फिटनेस, स्टूडेंट पेरेंट चेकलिस्ट, ये मैं आपको कोड भी दूंगा, साथ ही साथ जो हमारे लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो वो ऐसा है कि यहाँ पर आए टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर जैसे ही क्लिक हो एक पेज खुल जाए जिसपे हमारे सारे टर्म्स एंड कंडीशन आ जाए, और सबके आगे ऐसे बॉक्सेस बने हो जिन पे टिक 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 का ऑप्शन, और नीचे और एक बड़ा हो ऑप्शन आई एग्री टू ऑल। मैं उस पर जैसे ही क्लिक करूं तो सबको एग्री हो जाए, और वहां पर ऑप्शन आ जाए पेरेंट के सिग्नेचर का, स्टूडेंट के सिग्नेचर का और काउंसलर के सिग्नेचर का। ठीक है, वो हुआ। उसके बाद यहाँ पर एक बार और हम लोग साइन लेना चाहेंगे, स्टूडेंट का और पेरेंट का। हमने डिजिटल सिग्नेचर लिया और फिर हम कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, ये सारा हम लोग एक वर्ड फाइल अटैच कर देंगे जो हमारे एडमिशन फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहां से आपको पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट पर हम आएंगे, हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है, बस यहाँ पर अब हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट ओवरव्यू भर गया तो ये ग्रीन हो जाए, एकेडमिक की डिटेल्स आ गई, ये ग्रीन हो जाए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए, ये ग्रीन हो जाए, डिक्लेरेशन अपलोड हो गई, ये ग्रीन हो जाए। और जब तक मेरा ये सारे ऑप्शन चारों ग्रीन नहीं होंगे तब तक मैं सबमिट एंड जनरेट पे क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, एरर देगा वो। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं काउंसलर का नेम सेलेक्ट करूंगा कि मेरी काउंसलर कौन है। ठीक है, और ऑल्सो वी वांट अ बैकएंड जहां से हम लोग ये अपडेट कर सकें, अगर कोई आ रहा है या जा रहा है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए किसी का भी नाम, जतन। मान लीजिए काउंसलिंग करी थी उनकी कॉल पे पूर्णिया मैम ने, और एडमिशन लिया अक्षय सर ने, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, ताकि वो दिख जाए कि इनके थ्रू इतने बच्चे हैं, इनकी मेहनत इतनी है, वो भी आगे के वो अलग चीज़ है। ठीक है, सबमिट एंड जनरेट ID। अब बच्चे की ID जनरेट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट की फोटो आ जाए जो उसने हमने अपलोड कराई थी, स्टूडेंट का नाम ऑटोमेटिकली आ जाए, और अगर हमको चेंज करनी है तो हम यहाँ से चेंज भी कर सकेंगे अगर स्टूडेंट को लगे कि मेरी फोटो अच्छी नहीं आ रही है तो। उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आज की, जिस दिन ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, उसके फादर का नेम और प्लान आ जाए कि उसने कौन सा लिया है, IMCT क्लासरूम प्लान है 1 साल वाला, या इंप्रूवमेंट है या फिर 3 मंथली है।
देन कम्स द बैच नंबर। इसका लोकेशन अब कैसे होगा, हमारे पास डिफरेंट बैचेस है, ठीक है। तो हमारे हर बैच में 50 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आया, एडमिशन स्टार्ट हुआ, हम पहले डाल देंगे कौन से बैच तक हमारा फुल है, ठीक है। तो अगर बच्चा आया 8वें नंबर पे तो बैच 1 पे चला जाए, बट वहीं अगर बच्चा आया 120वें नंबर पे तो बैच 3 में चला जाए, 180 नंबर पे आया तो 4th बैच में चल जाए। तो यहाँ पे शो हो जाए और साथ में दिख भी जाए बैच नंबर इज सब्जेक्टेड टू चेंज। एडमिन जो है, जो तेजस्वी सर है, उसको बाद में अपने पास से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम द इंपॉर्टेंट पार्ट, सेव डेटा एज पीडीएफ। इस पर हम क्लिक करें, इसका पूरा एक पीडीएफ निकल के आ जाए जिसमें उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हो, उसकी डिटेल्स हो, सब कुछ हो फॉर आवर रिकॉर्ड्स। सेंड ईमेल, सेंड ईमेल पे क्लिक करें तो जो जेएमडीए की ऑफिशियल ईमेल है उस पर, और जो स्टूडेंट ने हमको स्टार्टिंग में ईमेल दी थी उस पर सेंड हो जाए, और ऑल्सो आ जाए कि योर एडमिशन हैज बीन डन एंड यू हैव एग्रीड टू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ऐसे करके। सेव डेटा एज एक्सेल, अगर हम एक्सेल में भी सेव करना चाहे वो आ जाए, और प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वी विल कनेक्ट द प्रिंटर विद द टैबलेट, और वहां से डायरेक्टली प्रिंट भी हो जाए, एंड देन वी क्लिक ऑन डन। ऑल दीज थिंग्स आर डन, ठीक है। अब इसका हमको एक रिपोर्ट भी चाहिए, ठीक है, जो कि मैं आपको भी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। ये जितना हुआ है इसका एक छोटा सा रिपोर्ट आ जाए, ठीक है। जैसे हमारा सोर्स फॉर्म था जहाँ पे हम लोग पूछ रहे थे बच्चा कहाँ से आया है, किसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड है, उसका एक छोटा सा एक और पैनल चाहिए, तो वो मैं आपको पार्ट 2 में बता रहा हूँ। थैंक यू।